हालेलुया। कौन सा गवाही आना है? मैं मुर्दा को जिंदा किया हूं, मैं खोड़ा को चंगाई किया हूं, लंगड़ा को चंगाई किया हूं, बैरा को चंगाई किया हूं, अंधा को चंगाई किया। ऐसा गवाही आना है। आमीन बोलो। हालेलुया। अधिकार अथॉरिटी। अभी देखो चौड़े भाई ने कुछ बिच काटा है, उस टाइम ने उन्हें आज्ञा दिया, परमेश्वर उसको छुटकारा दिया। वचन संहिता 91 में क्या लिखा हुआ है? क्या पढ़ो 91 में आखिरी वचन पढ़ो, आखिरी वचन पढ़ो। मैं तुझको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और वो नहीं, आखिरी दो वचन पढ़ो। जब वह मुझको पुकारे हाँ। तब मैं उसकी सुनूंगा। हाँ, देखा? संकट में, विपत्ति में, दुख में, जब यीशु बोलेगा क्या बेटी मैं सुनता हूं। हालेलुया। हालेलुया। हर समय के लिए वचन नहीं, समय पे वचन देते हैं। आमीन बोलो सब लोग। आमीन। कैसा देता है? समय पे वचन देते हैं। मैं कोड़े खाने से अब चंगाई हो चुका है। जब आपको तकलीफ है, बीमारी है, तब वो वचन को क्या करना है? अंगीकार करने से वो वचन आपका जीवन में क्या करेगा? काम करेगा। हर दिन में कोड़े खाने से, यीशु कोड़े खाने से मैं चंगाई हो गई, यीशु कोड़े खाने से मैं चंगाई तो हो गया, फिर क्यों उसको बोल रहा हूं? हालेलुया। हालेलुया। ऐसा में लिखा हुआ है समय पे वचन देते हैं। कैसा लिखा? समय पे। हर समय नहीं। हालेलुया। नीति वचन, एक वचन पढ़ो। नीति वचन रात को मैं पढ़ रहा था, ये मेरे से बातचीत किया पवित्र आत्मा ने। 18 का 20। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। हाँ। और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है, हाँ। उससे वह तृप्त होता है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। बोलो जोर से बोलो। मनुष्य का पेट, मनुष्य का पेट कैसा भरता है? मुंह की बातों के फल मुंह से किसका पास है? हमारे पास। फिर आप मुंह से अंगीकार करने से आपको पेट भरे। पेट मतलब आपका काम हो, सब कुछ हो, सफलता होएगा। आमीन। दुआ में नहीं, वचन में। वचन का साथ दुआ करो। कैसा करना है? वचन के साथ। वचन को लेके दुआ करो, उस वचन को परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कभी अपना मर्जी से दुआ नहीं किया, यीशु अपना मर्जी से दुआ नहीं किया, वचन को लेके दुआ किया, वचन को लेके शैतान को हराया। मैथ्यू चैप्टर 4 अध्याय में 4 में क्या लिखा हुआ है? 4 का 1 से पढ़ो। लाइन में बैठो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हाँ पढ़ो। 4 का 4 1 से पढ़ो। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात 40 दिन 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, परमेश्वर का मुंह से निकलता हर एक वचन से मनुष्य जीवित रहेगा। हालेलुया। ये वचन कहाँ है? व्यवस्था विवरण में। हालेलुया। व्यवस्था विवरण में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर का मुंह से निकलता हर एक वचन से जीवित रहेगा। ऐसा नहीं लिखा प्रार्थना में जीवित नहीं रहे, वचन से। आपको जिंदा होना है, मृत्यु नहीं चाहिए, जिंदगी भर मृत्यु नहीं आना, तो आपको वचन अंगीकार करना जरूरी है। हालेलुया। यीशु आने के तक आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन विश्वास आपका है। किसका है? पढ़ो। हमारा है। यूहन्ना 11 का 20 से पढ़ो। पानी देना। जब मार्ता ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्ता ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता, यदि तुम यहाँ रहने से तो मेरा भाई कदापि न मरता। मेरे भाई कभी नहीं मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि अभी भी मैं जानता हूँ जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तेरा भाई जी उठेगा। क्या कहा यीशु? तेरा भाई जी उठेगा।
तेरा हड्डी सूख गया, जी उठेगा। तेरा किडनी खराब हो गया, वो नया हो जाएगा। तेरे लिवर खराब है, वो भी नया हो जाएगा। तेरे पेट खराब है, वो नया हो जाएगा। तेरे आंख के नजर आ रहा है, वो उजाला हो जाएगा। हालेलुया। उसके लिए ये की है कुछ नहीं, विश्वास। क्या है? विश्वास। आपका विश्वास नहीं है तो मेरे पास आके दुआ करो बोलने से कहां से चंगाई होएगा? 12 साल स्त्री को क्या था? विश्वास था। यीशु ने कहा तेरा विश्वास बड़ा, तू चंगाई हो गया, जा। विश्वास में उन्हें आशीष पाया। यीशु का पास सामर्थ्य था, मेरे पास भी सामर्थ्य है। क्यों? मैं उनका दास हूं। अभी आपका विश्वास कैसा? मैं जा रहा हूं रास्ता पे, आप विश्वास में मेरे कपड़ा छुओ, आपको चंगा हो जाएगा। लोग क्या किया पता? शुरुआत का कलीसिया में पतरस से विनती किया। क्या विनती किया? आपका पर्चा क्या है? पर्चा मेरे ऊपर गिरे, दया कर। वही विश्वास। अरे ये दास क्या है? इन लोग ऐसी है, इसलिए आप आशीष नहीं पा रहे। हमारे पास गलती नहीं, हमारे पास हमारा गलती परमेश्वर जानता है। मेरे पास, मेरे वाइफ का पास आप गलती देखते रहेगा, आप जिंदगी भर आशीष नहीं पाएगा। हर मनुष्य का पास कुछ तो कमी है। पतरस का पास कमी नहीं है, 3 बार इनकार किया। मूसा का पास कमी नहीं है, एक मनुष्य को खून किया। पौलुस का पास कमी नहीं, कई लोग को मार डाला। आप कमी को देख रहे हैं दास का पास, दासी का पास नेवर। यीशु का पास कमी कुछ नहीं था, लेकिन यीशु अपना लिए सब कुछ बना के रखा है। धर्मी ठहराया, पवित्र हो गया, ज्ञान बन गया, छुटकारा बन गया। हालेलुया। आप विश्वास करना अपना काम है। हालेलुया। आप विश्वास कर। मेरे पास है सामर्थ्य है, आपका पास भी है। मेरे पास पवित्र आत्मा है, आपका पास भी है। मेरे पास वरदान है, आपका पास भी वरदान है। मेरे पास परमेश्वर है, आपका पास भी परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ, और आगे पढ़ो। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। पुनरुत्थान जीवन में हूँ। यहाँ खड़ा हूँ, देख। यीशु बोल रहा, पुनरुत्थान जीवन में हूँ। सब कुछ मेरे पास है। स्वर्ग पृथ्वी सारे अधिकार मेरे पास है। मुझे छोड़ के कोई भी मेरे पिता का पास नहीं जा सकता है। स्वर्ग में नहीं जा सकता है। सारे अधिकार किसका पास है? नींद नहीं आया? रात भर सोया नहीं गया? हालेलुया। देखना मत, उधर देखो, इधर देखो। अगला संडे से लाइन में बैठना है, समझे? पुनरुत्थान और जीवन में हूं। अभी पुनरुत्थान जीवन किसका पास था? यीशु का पास। यीशु अभी कहां बैठा हुआ है? आपका हृदय में। फिर पुनरुत्थान जीवन किसका अंदर है? हमारे अंदर। चिंता को छोड़ो। एक चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। बस क्या देगा? विश्राम देगा। यीशु ने कहा, बोझ में दबाने वालों मेरे पास आ जाओ, मैं विश्राम देता हूं। आनंद जीवन में हूं, पुनरुत्थान में हूं, जीवन में हूं। स्वर्ग का कुंज मेरे पास है, अधिकार मेरे पास है। आ जाओ मेरे पास। जो यीशु के पास आएगा वो परमेश्वर का वारिस ठहराएगा। आप कौन है पता है? आपका आंखें नहीं खोला, कितना भी समझाओ आप वही सोच में रहते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों? आपका डीएनए नेगेटिव चेंज हो गया। आज वो रेवलेशन दे रहा हूं। अभी क्यों गुस्सा आ रहा है आपको? आपका क्यों नेगेटिव चिंता आ रहा है? आपका डीएनए चेंज हो गया। बीमारी आने से डॉक्टर क्या करता है? पहले अपना लघु को चेक करता है, कौन सा बीमारी आया। अभी बीमारी कहां है? लघु में। ये मुझे पवित्र आत्मा ने
बहुत दिन का पहले शिक्षा दिया, मैं भूल गया। फिर अभी 3-4 दिन का पहले मुझे याद दिलाया। कितना लोग को गुस्सा आ रहा, जलन आने से आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा आने से आपका डीएनए चेंज हो रहा है, फिर कभी बदल नहीं सकता। हालेलुया। एक याद रखना, पहला खून कौन किया? पहला खून कौन किया? हाँ, कैन। जोर से बोलो। कैन ने। कैन। पहला उसको क्या आया? पढ़ो। पहला उसको क्या आया? देखो, फिर जब आदम अपनी मैंने यहोवा की सहायता नहीं, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों को चरवा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कहीं एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब केन अधिक क्रोधित हुआ और उसके क्या हुआ? क्रोधित यहाँ हुआ। लिखा हुआ, रुको, कायन नो कि उनकी ये नेरी चली, जलन, क्रोधित नहीं, जलन। पहला क्या हुआ? जलन आया। जलन आने के बाद गुस्सा आया, उसका चेहरा बदल गया। चेहरा बदल गया, डीएनए चेंज हो गया।